जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने और आज नए चैप्टर के साथ। और नया जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो हमारा खत्म हो गया है। चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में आओ देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना। चैप्टर 4 बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। देखो अब देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है बेटा हमें, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानेंगे बेटा इक्वेशन क्या होती है। वैसे मैंने इससे पहले चैप्टर में आपको बताया था कि इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। और बेटा क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें तो बेटा क्वाड्रेटिक के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। सर क्वाड्रेटिक क्या होती है? जिसकी डिग्री 2 होती है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है बेटा। पॉलिनोमियल में हमने सब कुछ सीख के आए, ठीक है ना। आओ स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब बेटा आपके पास होता है जिसकी डिग्री आपके पास कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है ना। तो भैया हम उसको क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक देंगे। और बेटा साथ ही साथ अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन मतलब सर हमें इक्वल्स टू का साइन भी नजर आएगा, इक्वल्स टू का बेटा साइन भी नजर आएगा। और सर साइन से क्या मतलब है? देखो बेटा तब हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। सर हम अभी भी नहीं समझे बेटा। पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था आपके पास क्वाड्रेटिक किसको बोलते थे बेटा? जिसकी डिग्री आपके पास 2 हुआ करती थी। अब देखो जनरल इक्वेशन मैंने कहा बेटा ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी। आप देखो बेटा सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। आप देखोगे एक्स की पावर कितनी है? 1 है। और बेटा यहाँ एक्स की पावर कितनी है? 2 है। पूरे ओवरऑल की डिग्री 2 होगी क्योंकि हाईएस्ट पावर इस टर्म की 2 है। तो बेटा इसको हम नाम दे देते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हम इसको नाम दे देते बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन जैसे ही मैं इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूं, जैसे ही मैं इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूं तो बेटा इक्वल्स का जो साइन है, इक्वल का जो साइन है वो हमें क्या बताता है? अब ये इक्वेशन बन गई है। तो बेटा अब हम इसको नाम देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हम चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, आओ चर्चा करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। वहां भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था। सर कैसा? सर आपके पास एक जनरल इक्वेशन थी सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। बेटा इक्वल्स टू बस 0 पुट कर देंगे, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहां बेटा आपके पास ए बी और सी, ए बी और सी बेटा रियल नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे बेटा? रियल नंबर होंगे। और याद करो बेटा यहां पर जो आपके पास ए है बेटा वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 बेटा नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बेटा? अगर ये 0 हो गया तो बेटा एक्स स्क्वायर वाला जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो खत्म हो जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी तो आप ही बताओ बेटा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी? नहीं बचेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो हम क्या करने वाले हैं बेटा इस चैप्टर में? हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, चलो आओ देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करने वाले हैं, ठीक है ना। रूट्स फाइंड कर, पॉलिनोमियल बेटा जीरोस बोल देते हैं, अब हम उनको रूट्स बोलेंगे, ठीक है ना। क्या फाइंड करने वाले हैं? रूट्स फाइंड करने वाले हैं। यहां पर बेटा सबसे पहले हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, ठीक है ना। स्प्लिटिंग मिडल टर्म, स्प्लिटिंग मिडल टर्म जिसको बेटा हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हम समझे सर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हम उसके फैक्टर करने वाले हैं और बेटा वहां से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करके बेटा वहां से हम इसके जीरोस मतलब रूट्स निकालने वाले हैं। क्या निकालेंगे बेटा? रूट्स निकालेंगे। कहने का मतलब ये हुआ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा बेटा इसमें आपके पास एक आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। एक आता है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम सोल्व करने वाले हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिद्धाचार्य का नियम भी बोलते हैं।
अब इसमें एक सीखने वाली बात क्या है बेटा, इसमें एक वर्ड आते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट एक वर्ड आता है बेटा, ये क्या है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है ना। ये देखो क्या कहता है, अगर डी ग्रेटर देन 0 है मतलब कि पॉजिटिव, तो बेटा ये कहता है कि इसके 2 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होने वाले हैं जो आपके पास क्वाड्रेटिक, और वो भी बेटा अलग अलग डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, वो भी अलग अलग 2 रियल रूट्स होने वाले हैं, ठीक है ना। फिर हम कहेंगे बेटा जो डी है अगर वो इक्वल्स टू 0 आ जाए तो बेटा इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे, कैसे रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स इसमें होने वाले हैं, 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे। अगर बेटा d लेस देन 0 आ जाए मतलब कि नेगेटिव, तो बेटा ऐसी कंडीशन में यहां पर आ जाएंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे आपके पास नो रियल रूट्स। अब आप कहोगे सर ये d क्या है, बेटा ये जो d है चैप्टर में पढ़ेंगे पूरे अच्छे से, लेकिन फिर भी बता देता हूं, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा d की वैल्यू आपके पास ही होती है, ठीक है ना। d सोल्व करेंगे बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा b आप देखो अभी जनरल इक्वेशन बताई थी आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, तो बेटा आप देखोगे a की वैल्यू यहां से निकालेंगे, पुट करेंगे, c भी निकालेंगे और b यहां सोल्व करेंगे, d जैसे भी आएगा उसके अकॉर्डिंग बता देंगे, ठीक है ना। इसके बाद बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम x की वैल्यू निकालते हैं, और बेटा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसको कैसे निकालते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, ठीक है ना। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। मेरे कहने का मतलब है बेटा ऐसा ऐसा कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद बेटा एक मेथड और होता है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का, और बेटा वो होता है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन बेटा सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है, तो इसका मतलब हमें बस ये 2 मेथड पढ़ने हैं। सर फैक्टराइजेशन हमें पहले से आता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करने वाले हैं, मतलब कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 2 रियल रूट्स, d इक्वल्स टू 0 2 इक्वल रूट्स, d लेस देन 0 नेगेटिव रूट्स, ठीक है ना, मींस नो रियल रूट्स जब नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो भैया ऐसा कुछ रहेगा, धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे, 1 बाय 1 क्लास इसकी देखेंगे, ठीक है ना भाई। अलग अलग मेथड पर अलग अलग क्लास में आपके लिए डाल दूंगा, और इस चैप्टर में पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, सब कुछ सोल्व करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं बेटा हम इसमें ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें पढ़नी है इस चैप्टर के, बस छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ और मेथड्स के साथ, थैंक यू।